जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल यानी बहुपद दोनों भाषाओं में पैरेलल चलेगा ये वीडियो, और मुझे विश्वास है आप दोनों भाषाओं को अच्छी तरह ग्रहण कर पाएंगे और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और जब भी किसी चैप्टर की शुरुआत होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, बेस होता है, वो नींव होती है ना। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले आता है स्थिरांक, अचर, और इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट्स क्या हैं? जैसे कि टू, दो चिड़िया। हिंदुस्तान में बोल लो दो चिड़िया तो दो ही चिड़िया, अमेरिका में बोल लो दो चिड़िया तो दो ही चिड़िया। तो टू मीन्स टू, कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में बोलेंगे तो टू मीन्स टू, वो कांस्टेंट है, स्थिर है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, ऐसे जितने भी न्यूमरल्स होते हैं ना, जितने भी न्यूमरल्स होते हैं वो सब कांस्टेंट्स कहलाते हैं। समझे? 2, 3, 1000, 2/3, कुछ भी ये सब कहलाते हैं स्थिरांक यानी कि कांस्टेंट्स। दूसरे होते हैं वेरिएबल। माना रीटा की उम्र x वर्ष है, माना आलू का भाव x रुपए प्रति किलो है। तो माना करके अपन लगा देते हैं, कभी x, कभी a, कभी y, कभी b, कुछ भी। तो इनको हम अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, अक्षर, लेटर्स होते हैं, उनसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट एक अंक होते हैं, अंक है ना। और जो चर होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं, चर बोलते हैं इनको, चर और अचर। अचर यानी रुका हुआ है, स्थिर है, चर यानी चलायमान है, तो वेरिएबल है। इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अब अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दूं, जैसे कि 2x कर दूं, या 3a कर दूं, या 2ax कर दूं, या 3ay, कुछ कांस्टेंट ले लूं, कुछ वेरिएबल ले लूं, उनको मल्टीप्लाई करके लिख दूं, तो जो बनता है ना उसको कहते हैं हिंदी में पद, और इंग्लिश में कहते हैं टर्म। जैसे कि मैंने लिख दिया 3x, अभी बताया था आपको, है ना। फिर या तो मैं लिख दूं 4ay, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं टर्म्स। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आगे आते हैं व्यंजक। व्यंजक यानी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में जब हम एक से ज़्यादा टर्म्स को जोड़ या घटा देते हैं तो वो बन जाता है व्यंजक। समझ गए? अब यहाँ पर ये मैंने लिख दिया 3a³। ठीक, फिर मैंने लिख दिया 4xy²। इस तरीके से मैंने लिखते जा रही हूँ, तो वो कहलाने लगता है व्यंजक। व्यंजक में मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ xy⁴ ठीक है, या मैं 1/x यानी क्या होता है? x की पावर -1, याद होगा। 1/x का मतलब क्या होता है? x की पावर -1। मतलब इस प्रकार से कैसे भी हम इनको जोड़कर लिखते हैं ना, तो वो क्या कहलाने लगता है? एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक। क्लियर? अब आते हैं हम पॉलिनॉमियल, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है। पॉलिनॉमियल यानी बहुपद। इसमें और इसमें फ़र्क है। हाँ, संगठन दोनों का एक सा है, दिखते एक से हैं, लेकिन एक बहुत गहरा फ़र्क है, वही इसको अलग करता है। पॉलिनॉमियल में जो घात होती है ना, घात, वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, है ना। ये 2/3 नहीं चलेगी, 1/x नहीं चलेगी, कोई भी नेगेटिव वाली, अंडर रूट वाली, ये सब पॉलिनॉमियल में नहीं चलती। एक्सप्रेशन में चलती हैं लेकिन पॉलिनॉमियल में नहीं चलती। तो पॉलिनॉमियल में कैसी चलेंगी भाई? फिर जैसे कि 3x, 4x² -2xy, इस प्रकार से। आपके वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 3z, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका पॉलिनॉमियल है। बस उसमें खासियत क्या होती है कि इसकी जो घात होती है, जो पावर होती है, वो हमेशा एक होल नंबर होती है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणांक, कोफिशिएंट। ठीक है। अब जैसे कि एक टर्म है, एक पद है 2x, तो x का कोफिशिएंट 2 है, यानी x का गुणांक 2 है। अभी ये 2 क्या था? यहाँ पे अचर था, अलग था, तब वो अचर था। लेकिन जब वो टर्म में आ गया, 2x बन गया, ये पद बन गया ना, पद 2x बन गया टर्म। इस समय ये कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे x का गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x। और 2 का गुणांक x, कोफिशिएंट ऑफ 2 इज x। ये
चलिए एक और लेते हैं, 2x² y। तो x² y का कोफिशिएंट 2 है, x² का कोफिशिएंट पूछूं तो 2y है, 2 का कोफिशिएंट पूछूं तो x² y है, y का कोफिशिएंट क्या है, 2x² है। तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, इसको हम कोफिशिएंट या फिर गुणांक कहते हैं। क्लियर? इसके बाद अब मैं ये बताने से पहले एक चीज़ बता दूं जो हम इस चैप्टर में ख़ास तौर से पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे एक चर के बहुपद, यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो, जैसे कि मैंने लिखा 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 11। हाँ, तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर का बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही चर है और उसी की घातांक अलग अलग हो रही हैं। समझ में आया? इसे हम कहते हैं एक चर का बहुपद। ठीक है, अब ये जो बहुपद है ये रेखीय कब होगा? रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद वो होता है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, जैसे कि 3x प्लस 2, ये लीनियर है। जो घात होती है मैं आपको बताना भूल गई, ये जो बहुपद है ना, इसमें जिस पावर सबसे ज़्यादा होती है, चर की जो अधिकतम घात होती है, उसको हम पूरे बहुपद की घात कहते हैं। जैसे इस बहुपद की घात कितनी है? 3, इंग्लिश में कहते हैं डिग्री। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3। यानी कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वेरिएबल्स जो चर होते हैं, इसकी जो मैक्सिमम पावर होती है, वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम अधिकतम पावर होती है, वो उस पॉलिनोमियल की घात कहलाती है, यानी डिग्री कहलाती है। अब अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, देखिए डिग्री 1 है ना, x की कितनी डिग्री है? 1। तो ये जो पॉलिनोमियल हुआ, ये क्या हुआ? ये हुआ लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि रेखीय बहुपद या रैखिक बहुपद। ठीक है। दूसरा द्विघात, नाम से समझ गए होंगे, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? डिग्री कितनी होगी? 2। समझो मैंने यहाँ लिख दिया 4x² माइनस 3x प्लस 7, है ना। तो ये क्या बन गया? ये बन गया द्विघात बहुपद, यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। इसके बाद त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती यानी जिसमें 3 घात हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे? 3x³ माइनस 2x², कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ख़त्म भी हो सकता है, 2 ही टर्म हो ऐसा भी चलेगा, बट डिग्री 3 होनी चाहिए, और आगे जाए या नहीं जाए वो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। इसके बाद अब एक जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म यानी कि जो अपन लगभग सभी में होता ही है, एक a होगा, उसकी x की घात n, फिर उससे एक कम कर दिया, x की घात 1 से कम कर दी, कम करते गए, आखिर में x की घात कितनी रह गई? 1, और उसके आखिर में तो x गायब ही हो गया। गायब होने का मतलब क्या है? कि x की घात 0। जब किसी के ऊपर भी घात 0 होती है तो वो 1 होता है। आपको पता होगा x की पावर 0 यानी कि 1। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि x की पावर यहाँ पर 0 है। जहाँ पर a0, a1, a2 ये सब क्या है? ये सब कांस्टेंट्स हैं, जानते हो ना, कांस्टेंट्स अचर हैं। आर कांस्टेंट्स, बेटा इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूज नहीं होना, अब बाय लैंग्वेज आप सीख जाओ बोलना। अचर है यानी कि कांस्टेंट्स हैं। अब यदि ये सारे कांस्टेंट 0 हो जाए, इक्वल हो जाए, और सारे कांस्टेंट्स कैसे हो जाए? 0, तो क्या होगा? देखो ये 0 है ना, ये 0, आगे के सब 0, क्या बचेगा? केवल एक कांस्टेंट a0 बचेगा, है ना। तो सब कुछ 0 हो जाए तो ये 0 पॉलिनोमियल कहलाता है।
क्लियर? इसे हम ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं और इसे ऐसे ओ या ज़ीरो से प्रदर्शित करते हैं। इन पर्टिकुलर ये a0 ये भी ज़ीरो है, a0 भी ज़ीरो है, सारे कॉन्स्टेंट्स ज़ीरो हैं। तो ज़ीरो 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 ये भी नहीं बचेगा बेटा, ये भी नहीं बचेगा, ये भी ज़ीरो है, सब ज़ीरो हो गए। तो फिर ये क्या बन गया? ये बन गया ज़ीरो पॉलिनोमियल। इन पर्टिकुलर इफ़ ऑल दीज आर ज़ीरो, ऑल द कॉन्स्टेंट्स आर ज़ीरो, वी गेट द ज़ीरो पॉलिनोमियल विच इज़ डिनोटेड बाय ज़ीरो। The degree of the zero polynomial is not defined. शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि शून्य बहुपद की घात क्या है, डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल, तो आप लिखेंगे अपरिभाषित। ठीक है, शून्य बहुपद की घात आज तक परिभाषित नहीं हुई है। इसके बाद आपने रैखिक सीखा। देखिए रैखिक बहुपद सीखा। क्या था रैखिक बहुपद? जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, घात 1 हो। द्विघात बहुपद क्या था? जिसकी घात 2 हो। और त्रिघात बहुपद क्या था? जिसकी घात 3 हो। इतना आपने सीखा था, ठीक है ना? अब मैं आखिरी चीज़ आपको बता रही हूँ, वो है मोनोमियल। मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल भी बोल सकते हो आगे एक, और पॉलिनोमियल तो आप जानते ही हो। ठीक है, मोनोमियल यानी जिसमें केवल एक पद हो, घात की टेंशन नहीं है। 2x हो गया मोनोमियल। हाँ, मैंने लिख दिया 4x क्यूब, ये भी हो गया मोनोमियल। घात कुछ भी हो, पद एक होना चाहिए, टर्म एक होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिख दिया 4xy, तो ये मोनोमियल है। ठीक, एक पद है, घात और इसमें फ़र्क है, ये एक पद है, ये मोनोमियल है। बाइनोमियल, बाई मतलब 2 होता है, बाई या डाई, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 होते हैं ना, ऑक्सीजन, तो बाइनोमियल और डाइनोमियल, तो बाइनोमियल बोलते हैं हम इसको। ये कैसे हो जाएगा? 2x + 3 हो गया बाइनोमियल। देखो 2 है ना, और पावर की मैंने कहा ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4x² + 3xy, ये भी बाइनोमियल। तो कैसे भी ये 2 पद हो ना तो बाइनोमियल। तीसरा क्या होता है? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल भी आप नाम से समझते हो, 2x + 3y + 7 बन गया ट्राइनोमियल। डिग्री की इन सब की कोई टेंशन नहीं है। इधर ले लो 4x³ + 2x² + 3 बन गया ट्राइनोमियल। तो ये जो मैंने xy लिया, ये पॉलिनोमियल है लेकिन इन वन वेरिएबल नहीं है, लेकिन है तो पॉलिनोमियल, है तो बाइनोमियल। एक्स वाई अलाउड है, बट ये जो है हमारे अभी हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस पूरे चैप्टर में आपको एक ही वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल मिलने वाले। तो पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन में दोबारा बता दूं, पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है? एक्सप्रेशन की जो डिग्रीज होती है ना, पावर्स जो होती हैं, वो निगेटिव भी हो सकती हैं, वो अपॉन में भी हो सकती हैं। पॉलिनोमियल में ये वर्जित है, बहुपद में निगेटिव भी नहीं होंगी और ये जो रेशनल होती हैं वो भी नहीं होंगी। एक्सप्रेशन में ये हो सकती हैं। पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में भी हो सकता है, एक से ज़्यादा में भी। एक्सप्रेशन भी एक में भी हो सकता है, एक से ज़्यादा में भी हो सकता है। अभी भी अगर कोई डाउट है बेटा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको पर्सनली एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो बेसिक्स थे मैंने बहुत मेहनत से समझाने की कोशिश की है। हो जाता है कि कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। जय हिंद।